हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप याद है अमालगमेशन। देखते हैं आज के लेक्चर में क्या अमालगमेट हो रहा है। ओके, पराग और चिराग जी आए। Parag and Chirag agree to amalgamate and form a new company, namely Anurag Limited. Normal लोग हैं लोग, which will take over all the assets and liabilities of both the companies. Following are the balance sheet. अभी तक पीसी के बारे में कोई डिस्कशन हुआ है क्या? नहीं। In case of Parag Limited, assets and liabilities are taken over at book value. देखो जरा ध्यान से, पराग लिमिटेड का बिजनेस लेने तो मैंने क्या बोला, भाई तेरे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लेके जाऊंगा मैं, और बदले में फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स इन पराग लिमिटेड 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन अनुराग लिमिटेड शैल बी इशूड एट 10% प्रीमियम। पीसी मिल गया, तेरे सारे एसेट लायबिलिटीज ले रहा हूं मैं, बदले में तेरे को मैं क्या देने वाला हूं? 5, क्या बोला है? फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स 5 इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड। मतलब मैं 5 शेयर्स मेरे कंपनी के दूंगा, अगर तेरे पास 4 है तो ये तो लमसम अमाउंट हो गया। क्या वर्री ठंडी वाह यार, गर्म हो रहा है। वेरी गुड। तो जरा पराग के पास देखो कितने इक्विटी शेयर्स है, 40,000 शेयर्स है। उसने बोला है अगर तेरे पास 4 शेयर्स है तो 5 मिलेंगे, तो 40 से तो कितने मिलेंगे? 50,000 शेयर्स मिल जाएंगे। मतलब ये तो पीसी लमसम मेथड हो गया। 4 शेयर्स है तो कितने शेयर्स? 5। 40 है तो कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब 10% प्रीमियम भी बोल दिया ना उसने। तो 10 रुपए का चीज है, 10 रुपए तो मांग ही रहा है, प्लस और 1 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है। 1 रुपया कैसा है? 10 का 10% निकालोगे तो 1 रुपया आएगा, तो 50,000 का। इन शॉर्ट पीसी कितना हो गया? कोई प्रेफरेंस शेयर इसके पास है क्या? पराग के पास है क्या? मतलब पराग का पीसी कितना है? 5 लाख। भाई इधर थोड़ा एक जरा सा हवा नहीं है यहाँ। इधर ध्यान दो। पीसी मिल गया, समझ में आया? ये तुम लोग है ना, मेरे हिसाब से तुम लोग शिमला मनाली वाले नहीं है। ट्रिप चेंज वो तो दिखा मेरे को, मैं है वाली यहाँ पे। तो 5,50,000 समझ में आ गया। 5,50,000 समझ में आया। ये क्या मिला रौनक मेरे को? 5,50,000 पीसी लमसम मेथड से पराग का मिल गया। बट मैंने इसका एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन लगाया नहीं। उसने बोला सारे एसेट लायबिलिटीज में ले लूंगा, बदले में तेरे को इतना पैसा दे रहा हूं, तो ये पीसी तो मिल गया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स के लिए फायदा नुकसान चेक कर लेते। पराग के पास प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 8 लाख रुपीज, स्टॉक 65,000, डेटर्स 95,000। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नहीं, बैंक बैलेंस आ गया। लाइबिलिटीज में इसके पास क्या क्या लाइबिलिटीज है? इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, डिबेंचर्स वो भी नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर्स है इसके पास। और कुछ है क्या? नहीं। 10,25,000 में से 75 अगर माइनस करोगे, 9.5 लाख रुपया इसका बिजनेस का वैल्यू है। मैंने कितने में खरीदा है? 5,50,000 में। मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट को क्या कहते हैं? तो पराग का बिजनेस खरीदने में मुझे 4 लाख का कैपिटल रिजर्व हुआ। समझा? आगे। इन केस ऑफ चिराग लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ चिराग लिमिटेड वुड बी अलॉटेड 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन अनुराग लिमिटेड फॉर 6% प्रेफरेंस शेयर। अभी इसके बाद देखो 2 ओनर है तो दोनों को पैसा देना पड़ेगा। तो 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला भाई मेरे कंपनी में आ जा, तेरे को 7% प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा मैं। और कितना दूंगा? तो तेरे पास 4 शेयर्स है तो मेरे कंपनी कितने शेयर्स मिलेंगे? 5। तो ये पीसी हो गया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। 5 शेयर्स हैं तो कितने शेयर्स मिलेंगे? विल बी अलॉटेड 4 शेयर्स। कितने शेयर्स के बदले में? फॉर एवरी 5 शेयर्स। 5 है तो 4 मिलेंगे। अब इसके पास है कितने? तो 100 रुपए के हिसाब से 3,000 ही शेयर्स है, तो 3,000 शेयर्स में कितने मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2400 शेयर्स मिलेंगे।
प्रीमियम प्रीमियम बोल रहा है क्या कुछ? प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 EG बोला है, मतलब कोई प्रीमियम नहीं है, इतना ही पैसा देगा वो। ये हो गया 2,40,000 प्लस इक्विटी शेयर्स के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। डिबेंचर होल्डर के बारे में कुछ बोला है, ठीक है। प्लांट एंड मशीन का वैल्यू लगाया। बैलेंस ऑफ पीसी, अब बैलेंस ऑफ पीसी मतलब टोटल पीसी तो बताया ही नहीं उसने, खाली प्रेफरेंस शेयर को इतना देगा वो बोला है, और पीसी कितना है वो मालूम नहीं है, लेकिन उसे बोला है बैलेंस ऑफ पीसी वुड बी डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इन अनुराग लिमिटेड एट 10%। मतलब अब यहाँ पे वो असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन लगाएगा, फाइंड करेगा, उसमें से बोलेगा ये इसका पीसी है, उसमें से 2,40,000 इसको दे दो, और जो बच जाएगा वो हम किसको देंगे? इक्विटी शेयर। ऐसा सम हमने इसके पहले किया हुआ है, एक सम किया है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, वापस से इसका वैल्यूएशन लगाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था, प्लांट मशीन स्टॉक शाल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 8 लाख का ये कितना हो जाएगा? अभी 8,80,000 हो जाएगा। पीसी फाइंड भी नहीं किया, इधर कैलकुलेशन आ गया, कोई नहीं। 8,80,000 लगा दिया। अरे हाँ, फिर उसके बाद स्टॉक का भी वैल्यू लगाने बोला, कितना? 10% बढ़ा दो, तो 66,000 हो जाएगा। डेटर्स ऑफ चिराग लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम पराग लिमिटेड एडजस्टमेंट, और बस इतना ही बोला था। तो डेटर्स 50,000 पूरा लगा दिया, प्रॉफिट आएगा नहीं, बैंक बैलेंस 40। सर वो डेटर्स वो जब लेंगे तब मालूम पड़ेगा, अभी तक क्लियर है इतना? लाइबिलिटीज में इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस नहीं, प्रॉफिट नहीं, डिवेंचर्स है, और डिवेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था। 9% डिवेंचर होल्डर वुड बी डिस्चार्ज एट पार, मतलब 2 लाख के बदले में हमने 2 लाख ही दिया है, यहाँ पे डिवेंचर्स 2 लाख ही आएगा। हाँ, क्रेडिटर्स 90,000, क्रेडिटर्स 90,000, तो 2,90,000, 10,36,000 में से 2,90,000 माइनस किया, टोटल कितना हो गया? अब जरा ध्यान देना, 7,46,000 टोटल वैल्यू है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दिया मैंने? 2,40,000, तो बचा कितना? समझ में आया? अब ये 5,06,000 किसको देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर को, वो भी प्रीमियम पे देना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर बोला गया है प्रीमियम, पढ़ा दो देखो। Balance of PC would be discharged by issue of equity shares of 10 each, अब अनुराग एट 10% पे, मतलब 11 रुपया में मिलने वाला है। तो 5,06,000 को डिवाइड बाय मैंने 11 किया, तो क्या मिला? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर इशू किया उसने? 46,000। 46,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, 4,60,000 प्लस 1 रुपया प्रीमियम, इन शॉर्ट 4,60,000 इंटू 1 करोगे, सॉरी 46 इंटू, ये 46 उसका ये, और 4,60,000 ये, दोनों को मिलाओ तो 5,06,000 होगा। 5,06,000 प्लस 2,40,000 दोनों को मिलाओगे तो टोटल पीसी कितना हो जाएगा? 7,40,000। यहाँ पे मिस्टेक है, आपको 5,06,000 प्लस 2,40,000 टोटल मिलाओगे 7,46,000 पीसी आएगा। तो इधर कोई फायदा नुकसान होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारा बिजनेस 7,46,000 में ही खरीदा है, 2,40,000 प्रेफरेंस शेयर्स को दिया है और 5,06,000 इक्विटी को दिया है। समझ में आ गया या बाउंसर गया? खत्म। अब पूछना है कि करना क्या है हमको। पीसी कर दिया, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड बैलेंस शीट। भाई न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाने के लिए इसका टोटल मार लो, इसका तो और कुछ काम है नहीं, बराबर है। चलो बैलेंस शीट में सबसे पहला बिजनेस, अभी परचेस मेथड बोला है कि यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला, तो बिजनेस परचेस की एंट्री नहीं पास करोगे तो चलेगा, करते हो तो कोई इश्यू नहीं है। परचेस मेथड में पहला एंट्री आता है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, जिसका आप बिजनेस खरीदते हो, इसे परचेस मेथड में ये एंट्री आता है। अगर परचेस मेथड नहीं बोला है तो आप ये नहीं पास करोगे तो चलेगा। समझा मैंने क्या बोला? ये समझा आपको या बाउंसर गया? हमने पराग का बिजनेस 5,50,000 में खरीदा, 7,46,000 में, दोनों को मिला के 12,96,000 परचेज मेथड। अब क्या खरीदा? तो असेट्स और लाइबिलिटीज। चलिए असेट्स परचेज किया, तो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, कैपिटल रिजर्व एंड बिजनेस। इधर कैपिटल रिजर्व हुआ था, अरे हाँ ना, सारे असेट्स, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स नहीं है, क्रेडिटर्स है, और क्या आएगा? पीसी और कैपिटल रिजर्व। समझा? ये बिजनेस परचेज कर लिया। अब पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे? तो लिक्विडेटर ऑफ पराग, तो एंट्री आएगा लिक्विडेट। क्या पेमेंट किया इनको? इक्विटी शेयर। कितने में? तो 10% प्रीमियम में। तब इसकी एंट्री क्या है? 5,50,000 में हमने क्या दिया इनको? इक्विटी शेयर्स 5 लाख का और 50,000 प्रीमियम। पीसी कैलकुलेट किया था ना,
दैट कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या इसके क्वेश्चन में? देखो हाँ सर स्टैट्यूटरी रिजर्व इसके पास है तो मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो कि एडजस्टमेंट था डेटर्स वाला, डेटर्स ऑफ चिराग लिमिटेड इंक्लूड 5000 ड्यू टू पराग। अभी तो हम किसका एंट्री सॉल्व कर रहे हैं? पराग। अनुराग के बुक में अभी जो बिजनेस परचेज किया वो किसका परचेज किया है? पराग का। एडजस्टमेंट क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स ऑफ चिराग लिमिटेड। चिराग लिमिटेड का कोई डेटर्स है, कितना है? 50,000। इंक्लूड ₹5,000 ड्यू फ्रॉम पराग लिमिटेड। बिजनेस किसने ले लिया है? अनुराग ने ले लिया है। एग्जाम्पल दे दो अर्चिता, ये चिराग है, ये पराग है, मैं अनुराग है, मैंने इन दोनों का बिजनेस खरीद लिया। बट उसके पहले ये चिराग और ये चिराग और ये चिराग और ये, ध्यान से सुनना, ये चिराग और ये चिराग और ये। अब पराग जो है इसने सामान बेचा, किसको? किसने सामान बेचा? पराग ने सामान बेचा। जब पराग ने सामान बेचा है चिराग को, तो पराग के लिए चिराग कौन बन गया? डेटर्स बन गया। और अगर मैं चिराग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भाई मेरे लिए वो क्रेडिटर्स है। लॉजिक समझता है? तो अब मुझे इसके पास से पैसा मिलने वाला है, मुझे इसको पैसा देने का है। पराग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा मिलने वाला है, चिराग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा देने का। अब दोनों बिजनेस मैंने खरीद लिया। तेरे को पैसा देने का है, तेरे को पैसा, ऐसा कुछ करूंगा क्या मैं? क्यों? अब दोनों बिजनेस तो दोनों का डेटर्स क्रेडिटर्स कम कर दो, दोनों का डेटर्स और क्रेडिटर्स कम कर दो। क्यों? क्योंकि भाई आप दोनों बिजनेस मेरा, ना तो मेरे को उसको देने का है ना तो उससे लेने का है। तो डेटर्स को कम करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को कम करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? कितना? 5,000। डेटर्स डेबिट होता है कम करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है कम करने के लिए डेबिट कर दो, बस दैट्स इट। किसका क्यों ये सब मगजमारी भी नहीं। अब जब मेरा हो गया है तो मेरे को कैंसिल करने का है। डेटर्स डेबिट होता है कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है कैंसिल करने के लिए डेबिट करो, बस ये दिमाग में डाल दो। ऐसा एडजस्टमेंट आएगा ना म्यूचुअली। भाई अब बिजनेस खरीदने का इसका उसके अंदर है तो भाई जो भी कैंसिल करने का उसका रिवर्स कर देने का। ठीक है, यहाँ पे एक तो स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन कर दिया 50,000 का। फिर अच्छा डेटर्स वाला एडजस्टमेंट शायद बाद में सॉल्व किया, ये समझ में आ गया। डिबेंचर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, डिबेंचर्स एट पार इशू किया है एट 10% बाय 100, बस उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। अब दूसरे का बिजनेस 8,80,000, 66, 50, 40 बराबर है और कुछ नहीं। लायबिलिटीज में डिबेंचर्स आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, कैपिटल रिजर्व आएगा क्या? नहीं, बिजनेस परचेज आ गया। फिर लिक्विडेटर ऑफ चिराग लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है और प्रीमियम दिया है, बराबर है। इक्विटी शेयर 4,60,000 का दिया था, प्रेफरेंस शेयर्स 2,40,000 का दिया था, बाकी प्रीमियम दिया था, हो गया 7 लाख। हाँ, पेमेंट डन। कोई एक्सपोर्ट रिजर्व तो इसने मेंटेन नहीं किया है, बट यहाँ पे मैंने एक बताया था डेटर्स और क्रेडिटर्स वाला। क्रेडिटर्स कैंसिल किया, डेटर्स कैंसिल किया। डेटर्स होता है डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट। ये वाला एंट्री ऑप्शन है, अगर परसेंटेज अलग है तो खाली कैंसिल दिखाओ। कितना था भाई? 9। कितना कर दिया? 10। तो जब आया था तो 9% आया था, तो इसलिए 9 डेबिट किया और 10 को क्रेडिट कर दिया। ये ऑप्शन में किया तो किया, नहीं किया चल जाएगा। डन है, खत्म हो गया तुम्हारा जर्नल एंट्री। अब क्या? बैलेंस शीट बनाओगे। कैसे बनाओगे बैलेंस शीट? जो पीसी आपके पास है इसी से आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। कहाँ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट सिंगल है, डायरेक्टली आप फिक्स असेट में दिखा दो प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक डायरेक्टली आ गया। डेटर्स अकेला है तो ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। डेटर्स था कितना? देखो 95 प्लस 50, 1,45,000, उसमें से अपन ने 5,000 कम किया था, माइनस करके दिखाया है। क्रेडिटर्स में से मेरे को कम करना है। डिबेंचर 9 नहीं, कितना परसेंट हो जाएगा? 10%, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखा दोगे 10%। क्रेडिटर्स 1,65,000 था, उसमें से आपको 5,000 माइनस करना है। समझा ये पोस्टिंग? फिर क्या है बाबा? हो गया भाई। अब एक कैपिटल रिजर्व है, बाकी सब तो कैपिटल में ही जाने वाला है। देखो नोट्स भी मैंने उतना ही बनाया। इक्विटी शेयर्स कितना इशू किया था? एक को 24,000, फिर दूसरा तो टोटल 96,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 9,60,000। प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? कैसे? 5 लाख प्लस 4,60,000, 9,60,000 हो गया ना।
5 लाख मैंने एक फर्स्ट वाले को दिया था, इसको 5 लाख, और इसको मैंने 4,60,000 दिया था, तो 9,60,000 ये हो गया, 2,40,000 ये हो गया, और इधर मैंने प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो शेयर प्रीमियम कितना दिया था 46, और कुछ है क्या प्रीमियम अपने पास? नहीं, ये 46 रहेगा फिर यहाँ पे 46। कैपिटल रिजर्व 4 लाख, स्टैट्यूटरी रिजर्व 50,000 आएगा और स्टैट्यूटरी रिजर्व जाएगा 50,000, और कुछ नहीं। टोटल मार लेंगे 9,60,000 प्लस 2,40,000 12 लाख, यहाँ पे 46 4,46 96 नहीं 4,46 96 हाँ प्रीमियम उधर भी है ना 50, 5,50,000 है ना, 5,50,000 का इसमें, 5,50,000 का 50 इसका और 46, तो ये 96 है वो बराबर है। तो ये आ गया यहाँ पे शेयर कैपिटल, और कुछ नहीं। अब बैलेंस शीट टोटल करके देख करो, टैली होएगा ही, चेक कर लो। 12 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 19 लाख 50, 20 लाख 56 या 20 लाख 56, नीचे का टोटल कर लो 20 लाख 56। बैलेंस शीट समझ में आ गया। बैलेंस शीट कैसे बनता है देखो, नोट्स में मैंने सब नोट्स नहीं बनाया, इधर वही है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रिपेयर, पक्का समझा? चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।